सर सब सुना है, आप बोर हो रहे हैं आजकल? बहुत बोर किया हुआ तुमने मुझे। मैंने किया हुआ है। हाँ, क्योंकि सवाल ही कोई नहीं अच्छे, सारे बातें तो हम कर चुके हैं। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी एंटरटेनमेंट से खाली नहीं जाता मैदान तो ये सियासत। हमारा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है ना। ओहो, एंटरटेनमेंट से खाली नहीं जाता मैदान सियासत। हाँ, मैदान सियासत। मैदान सियासत हर वक्त नई फिल्म चलती है, लेकिन अदाकार पुराने होते हैं। कभी ये इस तरफ आ जाते हैं, कभी इस तो तरफ। अदाकार नए होने चाहिए ना। नया अदाकार लाने की भी कोशिश की गई थी तब्दीली के बैनर तले, लेकिन वो भी पिट गई। लेकिन देखें, वो बेशक पिटी विफाक की सतह पर, लेकिन केपी की सतह पर उन्होंने मैदान हाथ से जाने नहीं दिया। और अभी भी वहाँ पर सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। बड़ी खतरनाक है, इंटरेस्टिंग नहीं है, खतरनाक है। अच्छा, ये तो अब आप मुझे बताएंगे कि खतरनाक कैसे है, लेकिन जो अहाता कर दो अगर मैं सिचुएशन का, तो पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा पता नहीं किस सवारी पे आ रहा था, वो गवर्नर साहब को मिला नहीं। अब उन्होंने क्या किया, अपनी वफादारी साबित करने के लिए उन्होंने हैंड रिटन भिजवा दिया। तो गवर्नर साहब ने भी उसको मिलने की तस्दीक कर दी, लेकिन वो लेके बैठ गए। उन्होंने कहा आज हफ्ता है, कल इतवार, पीर वाले दिन देखूंगा जब मेरा ऑफिस खुलेगा, मैं अपनी जो टीम है, लीगल टीम, उसके साथ मुशावरत के बाद फैसला करूंगा कि इस्तीफे में कोई सुकम मौजूद है या नहीं, कबूल करना है या नहीं। चले, ये तो होगी वहाँ की उस हद तक की बात। दूसरी तरफ अपोजिशन अपने तौर पर कोशिश कर रही है, और कुछ इंडिपेंडेंट्स के गायब होने की इतलात हैं, MPS के गायब होने की इतलात हैं, एफिडेविट का भी किस्सा ज़ेरे गौर है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहा जा रहा है जाम के लबों तक आते हुए भी फिसल सकता है जाम। हाँ, कितने चांसेस? हमने कल कहा था ना। हाँ। कि कोशिश पूरी होगी। हाँ। अच्छा, अब गवर्नर साहब जितनी डिले कर सकते हैं करेंगे, किसी न किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर। और PTI की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी असेंबली कॉल करके और नया लीडर इलेक्ट किया जाए। तो इस कश्मकश में कौन क्या करता है, वी हैव टू वेट एंड सी। अच्छा। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्या? जिसकी तरफ तवज्जो लोगों ने नहीं दिलाई। सुहेल साहब ने जो इस किस्म के बयानबाजी की है, हाँ। उससे तो ये लगता यही है कि लड़ाई का मूड है बिल्कुल। अच्छा। और मैं आपको एक बात कह दूं, सुहेल इज़ द लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स इंसाफ विंग। जी, वो साबिक सदर रहे हैं। और बहुत पॉपुलर हैं अमंग स्टूडेंट्स, जी। और हार्ड लाइनर हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि रब्ता करने की कोशिश की इनके साथ, तो इन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूँगा आपसे, पहले मैं इमरान खान से इजाज़त लूँगा, फिर मैं आपसे मिलूँगा। अच्छा। अदरवाइज़ मैं नहीं मिलूँगा। तो ये भी एक किस्म की पोजीशन ले ली ना उन्होंने, जिसके साथ कंफर्म हो जाता है कि ये साहब गए, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, डिक्टेट नहीं किया जा सकता। मगर जो चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही वो ये है कि पेशावर के अंदर जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो इनको बड़ा मानते हैं। कल को अगर इन्होंने कोई कॉल दे दी जी स्टूडेंट्स के लिए, तो इम्कान यही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर आ जाएंगे। तसादुम हो सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इमरान खान ने इनको चुना है, क्योंकि इनकी एक ऐसी ख़तरनाक किस्म की नौजवान कंस्टिट्यूंसी है जो मिलिटेंट भी है, इमोशनल भी है, और इनको मानती भी है एज ए लीडर। अली अमीन गंडापुर के साथ ऐसी सूरत हाल नहीं थी, उसको नहीं स्टूडेंट्स उस तरीके से मानते थे जैसे इनको मानते हैं। तो क्या इनको इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि ज़रूरत पड़ी तो स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, कि ही कैन प्रॉबली ब्रिंग केपी टू अ हॉल्ट। अगर PTI ने ये रास्ता इख्तियार किया तो फिर सारे और रास्ते बंद हो जाएंगे, एंड आई थिंक वील गेट इनटू वेरी सीरियस ट्रबल। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से तो अभी तक, या दीगर क़यादत की जानिब से अभी तक इस पर तब्दीली के कोई इशारे नहीं दिए गए, बल्कि एक इजलास बुला के एतमाद का इजहार ही किया गया है सुहेल आफरीदी पर। तो अब उसके बाद गवर्नर जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या बिहाइंड द सीन्स कोई बातचीत चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी सतह पर तब्दीली के लिए, या ये PTI के साथ कोई बातचीत नहीं है इस वक्त? अगर कोई बातचीत है, अभी मौलाना की मुलाकात हुई ना, मौलाना फजल की मुलाकात हुई है गवर्नर साहब के साथ इस्लामाबाद जी। तो आपका क्या ख्याल है, क्या बात हुई वहाँ? ज़ाहिर है गवर्नर साहब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे होते हुए तो यही कहेंगे ना कि तब्दीली के लिए कोई बातचीत करें, हम मिल मिला के कर लेते हैं, जो इससे पहले के वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, वो के नुमाइंदे बने हुए हैं। तो आप समझा करें ना। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि बात जो यही हुई होगी कि हमने अपोज करना है, इनको नहीं बनने देना।
और बंदे हमारे पास हैं, जी, तोड़ लिए हमने, अच्छा, कुछ और तोड़ने की ज़रूरत है। तो आप एक काम करें, एक तो ये कि एग्री करें कि यू विल सपोर्ट अच्छा, अ मूव। अगर हम इनकी जगह पे किसी और को नॉमिनेट करवाते हैं या करते हैं तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, ताकि अगर आप यस करते हैं तो देन वी विल बाकी लोग जो इधर उधर हुए हैं उनको इकट्ठा करते हैं, 20-22 लोगों को, क्योंकि खबरें तो चल रही हैं कि 20-22 लोग इधर उधर हो सकते हैं। हाँ, मगर और ये भी मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उन्होंने मौलाना को कहा आप भी बताएं ना, कोई नॉमिनेट करें ना किसी को, हमें बताएं अपना आपका कैंडिडेट कौन होगा। Okay. हो सकता है कि आपका कैंडिडेट ऐसा हो मुनासिब, हम उसी को एक्सेप्ट कर लें। तो ये मौलाना के लिए हलवा खाने का टाइम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डिसाइसिव फैक्टर मौलाना हो सकते हैं, एब्सोल्युटली, और बिल्कुल हो सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से अपनी कुछ डिमांड्स बनवाने का भी ये बड़ा नहीं, वो अच्छा तो है। फिर बाद की बात है ना, वो डिमांड्स तो बंदा बनवाता ही है। बट आई थिंक अगर मौलाना के साथ मिलके कोई केपी की नई गवर्नमेंट बन जाती है तो ऑब्वियसली मौलाना उसको पसंद करेंगे ना इस ऑप्शन को। तो ऐसे में पीटीआई का रिएक्शन, जैसे आप जेंजी की तरफ या नौजवान नस्ल की तरफ इशारा तो करें, वो तो होगा ना, उसको वो तो होगा, ओके, तो होगा, और फिर आप समझे फिर कहाँ जाएगी बात। तो इसका ये मतलब है कि अभी तक अगर अपोजिशन मुतफिका तौर पर अपना उम्मीदवार कोई सामने नहीं ला सकी, कोई नाम अनाउंस नहीं हो सका, तो उनके पेश नज़र इसी तरह की रिजर्वेशंस होंगी कि ये खतरात हो सकते हैं। इसीलिए भी क्या ये पार्टीज भी हेजिटेंट होंगी कि ये जिम्मेदारी पार्टीज लें? रेजिडेंट नहीं होती, पार्टीज तैयार हो जाती हैं जब उन्हें पता हो एस्टैब्लिशमेंट साथ है, ओके, वो कवर कर लेती है ना एस्टैब्लिशमेंट। तो पार्टीज तो तैयार बैठी हैं वहाँ। सवाल ये है कि वो जो 20-22 लोग चाहिए वो कहाँ से आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि किसको नॉमिनेट करेंगे, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा होगा, मौलाना का बंदा होगा, या किसी और का बंदा होगा, नून लीग का बंदा होगा, कौन होगा वो। तो आई थिंक ये इश्यूज हैं जो कि डिस्कस करेंगे। इसके लिए इनको टाइम चाहिए, गवर्नर साहब को और अपोजिशन को टाइम चाहिए। जी, टाइम इसलिए चाहिए, एक तो ये कि इनको ना करने दें, इनको जल्द इनको रोक दिया जाए किसी न किसी कानूनी या गैर कानूनी पेग के ऊपर, अच्छा। कि इनको ना करने दिया जाए कि आप नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर लें। अच्छा। दूसरा ये कि फिर अपना को बंदा नॉमिनेट करने के लिए टाइम दिया जाए, किसके ऊपर इत्तेफाक होता है। मौलाना अपना बंदा नॉमिनेट करता है, पीपल्स पार्टी अपना करती है, नून लीग अपना करती है, कोई इंडिपेंडेंट इकट्ठा कर लेते हैं एंड सो ऑन। और फिर इस बंदे को सिर्फ सियासी जमातों को एक्सेप्ट नहीं करना, एस्टैब्लिशमेंट को भी तो करना है ना। तो काफ़ी कुछ इसमें होमवर्क की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए टाइम की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल गवर्नर साहब की गेम यही होगी कि टाइम लिया जाए, टाइम लिया जाए, रुकावट की जाए कि इनको अपना चीफ मिनिस्टर नया इलेक्ट करने से रोका जाए। अच्छा, एंड आई थिंक दूसरी साइड पीटीआई की यही कोशिश है कि मंडे को ही कर दिया। हाँ, बिल्कुल, सलमान राजा साहब कह रहे हैं ना कि अब तो मंडे को तैयार बैठे हैं करने के लिए। बट गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस्तीफे में अगर कोई सुकम हुआ तो वो उसे वापस भी भिजवा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या किसी मरहले पर अली अमीन गंडापुर साहब गेम में वापस भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, अगर ये सिचुएशन ऐसी होती है और इनका रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट किया जाता ऑन सम ग्राउंड और द अदर, कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये हैंड राइटिंग उनकी नहीं है, उनको ज़बरदस्ती करो, कुछ भी कह सकते हैं ना। हाँ, तो अभी तो उन्होंने आपने हाथ से भी लिख के भेज दिया, जी। मगर अगर आप देखें उनका हाथ का जो मेन टेक्स्ट है उसमें और जो उनके सिग्नेचर जिस किस्म के हैं, ये तो बिल्कुल मैच नहीं करते। तो हो सकता है किसी से करवाया हो, मतलब हर किस्म की रुकावट क्रिएट जा सकती है। और फिर क्या होगा, फिर जाएगी अदालत, चैलेंज, अदालत। हाँ, उसे अदालत ही तो कोई जल्दी होती नहीं है, हाँ। वहाँ तो फिर डिले हो जाते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो अदालतों में ये चला गया, और वो स्टे दे दें फिर, वही ना, स्टे दे दें या कुछ भी कर दें, तो आई थिंक फिर डिले हो जाती है। उतनी देर में फिर आप अपोजिशन को इकट्ठा कर लेते हैं और गवर्नमेंट ये जो पीटीआई वाले हैं इनको कमज़ोर कर देते हैं। लोग उठा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, किसी को ख़रीद लिया, किसी को बेच दिया, किसी को। तो आई थिंक काफ़ी सारे हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल कहा था। एक चीज़ क्लियर है क्या कि सोहेल को नहीं बनने देना। अच्छा, ये दीवार पे लिखा है, दीवार पे। बहरहाल आपके एनालिसिस के मुताबिक ताखीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये खबर दे रहे हैं कि 3 से 4 दिन में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं मैं वज़ारत आला का ऊंट किस करवट अब बैठता जब है। राणा साहब कहते हैं 3 या 4 दिन से सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, हाँ। उनका मतलब क्या है, क्या बताओ। कोई उम्मीदवार ले आएंगे? हाँ हाँ, हाँ, अपना इत्तेफाक हो उम्मीदवार भी जाएगा। ले आएंगे। हाँ, हाँ। ये नहीं कि जी उनकी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और उनका को बंदा जो है वो बन जाएगा, ये नहीं उनका मतलब है। असी कुछ ना कुछ पेशकदमी करांगे, हाँ। सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, हाँ, ये मतलब है उनका। ठीक ठीक, यानी उन्हें 3 से 4 दिन चाहिए अपने हाँ, मसल्स हाँ, दिखाने के लिए। हाँ। सो ये तो मामला हो गया ये कि 3-4 दिन में मसला नहीं हल होने वाला।
फिर ये तो कहने वाली बात है ना, 3-4 दिन। 3-4 दिन के हफ्ता भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के गेम बड़ी खेल ली है। गेम इसमें बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हम कि चैलेंज एक किस्म का थ्रो कर दिया। घुमा के रख दिया। एब्सोल्युटली। अच्छा। ये जो सिलेक्शन की है सोहेल की, आई थिंक इट्स टैक्टिकली ए ब्रिलियंट मूव। ओके, ठीक है। बिकॉज क्राइसिस बढ़ेगी ना इसके साथ। क्राइसिस बढ़ेगी, एग्जैक्टली। और उन्होंने इस वक्त शशोपंज में डाल रखा है सभी को कि केपी में अब कौन आएगा जो दोनों जानिब को काबिल कबूल हो। ज़ाहिर सेंसिटिव सूबा है।